दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है उमेश बाल पांडे, इंफ्रास्ट्रक्चर के एमडी उमेश बाल पांडे सर। जी हेलो सर, हमारे चैनल से आपका स्वागत है। थैंक यू सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी जैसे प्रॉपर्टी सेक्टर में जो बूम है अभी रियल एस्टेट में, तो आप ये बताइए कि जैसे आपके कई प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जी, हाउसिंग प्रोजेक्ट्स है, रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स है जी, तो अभी क्या स्टेटस है, उस बारे में बताइए। सर अभी रियल इस्टेट में जो देखा जाए तो लॉकडाउन के बाद थोड़ा सा बूम आया हुआ है। लोगों को अपने खुद के घर का महत्व मालूम पड़ा है, और जो एक चीज़ है कि इस वजह से भी हमारा इस सेक्टर में बूम आया हुआ है। लोगों को अपना खुद का मकान होना चाहिए, और ये सब चीज़ें ये लॉकडाउन ने भी सिखा दी है। जो कोरोना काल आया है उसमें ये चीज़ें थोड़ा सा लोगों में अवेयरनेस आ गया अपने खुद के मकान का। और अभी जैसे हम लोग काम कर रहे हैं इकोनॉमिकल जोन में कर रहे हैं, सेमी इकोनॉमिकल कर रहे हैं, थोड़ा सेमी लग्जरियस और लग्जरीस ही। इसमें हम लोग नरेंद्र नगर में, वेस्ट नागपुर में मेरा, जैसे कि वेस्ट नागपुर में काम है मेरा, वेस्ट नागपुर में हम लोग काम कर रहे हैं। जैसे कि ओवरऑल डेवलपमेंट नागपुर को देखते हुए नागपुर सिटी को स्मार्ट सिटी बन गई है जी, तो स्मार्ट सिटी के हिसाब से जो अभी जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का जो काम चल रहा है, जो आपके प्रोजेक्ट्स जो चल रहे हैं जी, तो उस प्रोजेक्ट्स में किस तरह के अपन मटेरियल यूज कर रहे हैं, एक क्लास किस तरह का, उस बारे में बताइए। सर देखिए, मटेरियल के बारे में देखा जाए तो हम लोग खुद सिविल इंजीनियर हैं, तो हम लोग टेक्निकल पर्सन होने के साथ साथ हम लोग क्वालिटी बेस्ड काम करते हैं। तो हम मटेरियल भी उसी तरह से चूज करते हैं कि जो ISO ग्रेड हो, जिसमें यानी हम लोग मटेरियल का टेस्टिंग भी करते हैं, जैसे ब्रिक्स हो गए, सैंड्स हो गई, इवन अपना सीमेंट हो गया, कंक्रीट्स हो गए, रेडीमिक्स कंक्रीट्स आया तो जिसके हम लोग हर एक इसके रिपोर्ट्स मांगते हैं, जो कि बैचिंग से जो कंक्रीट निकलता है। जैसा हम लोग M25 M30 ग्रेड यूज कर रहे हैं तो उसका हम लोग टेस्टिंग करते हैं, हर जो हिसाब से रिजल्ट रहना चाहिए। 7 दिन के बाद, 14 दिन के बाद, 28 दिन के बाद ये कंक्रीट की टेस्टिंग होती है। जैसे सैंड का टेस्टिंग होता है, ब्रिक का टेस्टिंग होता है, तो सीमेंट का टेस्टिंग होता है। तो इस सब का टेस्टिंग करके ही हम लोग यूटिलाइज करते हैं। और जैसी अगर आपको क्वालिटी बेस्ड काम करना है तो ये सब चीजें फॉलो करनी है आपको। मटेरियल तो सर जो है उसको बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करते हैं हम लोग। ज्यादा से ज्यादा जो अभी जो बायर्स, जो होम बायर्स आ रहे हैं तो उनकी डिमांड ये है कि अफोर्डेबल सेगमेंट में लो कॉस्ट जो प्रोजेक्ट्स है उसमें ज्यादा वो लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो ऐसे में आप ये बताइए कि जो अफोर्डेबल सेगमेंट में आप बेस्ट क्या देने जा रहे हैं बायर्स को, थोड़ा उस बारे में बताइए। देखिए सर, अफोर्डेबल सेगमेंट में क्या है कि अभी तो जमीन की कीमत के ऊपर में डिपेंड करता है रेट्स। तो जमीन की कीमत तो वैसे ही नागपुर सिटी स्मार्ट सिटी और ये सिटी डेवलप करने से थोड़ा जमीन के रेट तो हाई हो रही है, बट फिर भी हम उसमें भी हम लोग अफोर्डेबल हाउसिंग बनाने की काम कर रहे हैं, जिसमें जो मेन एरिया होता है, जो घर का एरिया होता है, जिसमें हम लिविंग रूम और बेडरूम्स पकड़ते हैं, तो वो हम लोग एक कंफर्टेबल पोजीशन में देने की कोशिश करते हैं, उनके साइजेस कंफर्टेबल पोजीशन में देने की। बाकी की जो एरियाज है, जैसी बालकनीज है या वॉश एरिया है, उसमें थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करके हम लोग अफोर्डेबल जो है प्लानिंग उस हिसाब से डिजाइन करते हैं कि उसको अफोर्डेबल में लाने की कोशिश करते हैं। आप पहले देखोगे कि आप जो पहले 2 BHK बनता था 1200, 1250, 1300 बनता था, अब जो बन रहे हैं वो 1000, 950, 850 बन रहे हैं। तो एरिया कम करके भी हम लोग जरूरतें जो है एज पर रूल्स, यानी जो रूम के साइजेस वगैरह उसमें थोड़ा सा ये करके अफोर्डेबल देने की कोशिश कर रहे हैं, मटेरियल में वैसा लाने की कोशिश कर रहे हैं। प्लस अभी गवर्नमेंट ने वैसी होम्स यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह कम करके दे दी है, तो वैसे ही थोड़ा सा रियल एस्टेट में बूम आ गया है। तो वो बायर्स को जो है इजी जा रहा है लोन केसेस करने में, उनको प्रॉपर्टी मिलने में, यानी लोन केसेस हो रही है अच्छे से। उनका लोन रेट कम होने से क्या हो गया, उनका जो एलिजिबिलिटी थी, जो 30 लाख की एलिजिबिलिटी थी वो 35 की हो गई, 35 वालों की एलिजिबिलिटी 40 की हो गई। तो उनके जोन में आ गए हैं। जो फ्लैट्स है उनके वो जोन में आ गए हैं, तो वो इसलिए भी हमारे पास में जेन्युइन बायर आ रहे हैं अभी।
नहीं, जैसे कि आपका जैसे रेसिडेंशियल जो आपके जो प्रोजेक्ट्स जो चल रहे हैं जी, तो आपने अभी जो बायर्स आपकी तरफ आते हैं पर्टिकुलरली, हाँ। तो बायर्स की डिमांड ये रहती है कि बिल्डर्स का भी रेपुटेशन क्रेडेंशियल ऐसा रहना चाहिए बिल्कुल, कि उसको बिल्कुल, 90% हमारा लोन सैंक्शन होना चाहिए। बिल्कुल सर। तो ये उस बायर दिशा में आपका का क्या बायर easy loan है? अभी सर देखिए, बायर्स जो है बहुत स्मार्ट बायर हो गए, पहले जैसे बायर नहीं रह गए जो बिल्डर पे फेक करते थे। अभी बायर्स जो आ रहे हैं वो एजुकेटेड बायर आ रहे हैं, उनको समझ है हमारे से। हम तो वैसे क्रीडाय में, नरडको में हम लोग मेंबर है ही, रेरा में मेरे प्रोजेक्ट्स है। हम कस्टमर को बताते कि हमारा रेरा में प्रोजेक्ट है, आप साइट पे जाके हमारे डॉक्यूमेंटेशन लेके सारा कुछ देखिए। बट बायर्स भी ऐसे आ रहे हैं कि हमारा पहले पूरा डॉक्यूमेंट्स लेते हैं, हम खुद बोलते हैं डॉक्यूमेंट को, बायर्स को कि हमारे डॉक्यूमेंट लीजिए, पहले सर्च कीजिए, आपके 3,000 रुपए जाएंगे, बट आप लीगल एडवाइजर से आपका सर्च करिए, उसके बाद ही आप प्रॉपर्टी बाय करिए। तो ये सब चीजें में क्लियरिटी अगर रखोगे आप बिजनेस में, तो आपको जेन्युइन बायर आपके पास में आएंगे। वैसे भी रेरा और ये सब आने से एक बहुत अच्छा काम हो गया कि जो अच्छे बिल्डर है वही मार्केट में है, बाकी सारे तो थोड़ा जो 19-20 थे वो निकल गए हैं। नहीं सर, कुछ बायर्स ऐसे भी होते हैं जैसे आपके प्रोजेक्ट्स चल रहे तो बोलते हैं कि हम कस्टमाइज करो या अपना कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बना के वैसा दो, मतलब फर्निश्ड स्वरूप में दो, तो ऐसे बायर्स को आपको हम लोग सर कोई बिल करते हैं? हम लोग सर उनको एक जो हमारा सैंक्शन मैप है जिसमें हम लोग पी लाइन जो आउटर में हम लोग अलाउड नहीं करते, इनर में हम लोग चेंजेस अलाउ करते हैं कस्टमर को एज पर उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग उनको देते हैं। हम लोगों के पास में कैसे है सर, हम लोग आजकल तो सारा स्पेसिफिकेशंस तो ए ग्रेड स्पेसिफिकेशन दे रही है, उसके अलावा भी आपको कस्टमर के पास में समय नहीं है सर, कस्टमर के पास में तो आपको सर्विस देनी पड़ती है, आपको इंटीरियर डिजाइनर से लेके आपको हर चीज उनको प्रोवाइड करके देनी है आज, और वो भी अच्छे क्वालिटी की। तो ये चीज हम लोग, हमारे पास में कंप्लीटली टीम है, तो लीगल एडवाइजर से लेके तो इंटीरियर डिजाइनर से लेके तो सारी टीम हमारे पास में है, वही टीम हमारी वर्क करती है। वही हम लोग बोलते हैं कि हम हमारे टीम से वर्क करो, ताकि हम आफ्टर पोजीशन भी, आफ्टर प्रोडक्ट डिलीवर करने के बाद भी हम आपको 5 साल 7 साल 8 साल 10 साल तक के सर्विस देते रहे। हमारे जो अभी मेरे जैसे लिवानोगो प्रोजेक्ट है नरेंद्र नगर में, आप देखिए कि तो मेरे से कस्टमर जो 6 साल पहले लिया है वो आज भी जुड़ा हुआ है, इसी वजह से कि हम लोग सर्विस दे पा रहे हैं उनको। तो वो सर्विस देने का, सर्विस इसीलिए दे पा रहा हूँ कि मुझे सर्विस मिल रही है, वही टीम मैं ये यूज कर रहा हूँ, पिछले 8 साल से एक ही टीम चल रही है, तो उन सबको पता रहता है कि क्या प्रॉब्लम्स होने वाली है क्या नहीं। देखिए सर कि 4 साल के बाद में भी आप अगर कस्टमर को सर्विस देते हो, आप उनके फोन उठा के बोलते हो, उसको जवाब देते हो और उनको कुछ हेल्प लगती है तो आप प्रोवाइड करते हो, तो ये अभी जो हमारी रियल एस्टेट इंडस्ट्री भी सर्विस बेस्ड होते जा रही है। पहले जो था कि इतना नहीं चलता था, बट अभी हमको सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री में आ गई है, तो आपको सर्विस देना और आपको कस्टमर का ध्यान रखना ये बहुत जरूरी है। अभी जैसे आपके जो प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं, प्रोजेक्ट का स्टेटस क्या है, कंप्लीशन है या रेडी टू मूव है, किस तरह का स्टेटस चल रहा है और कहाँ पर है ये लोकेटेड, उस बारे में बताइए। सर मेरे मैक्सिमम प्रोजेक्ट चल रहे हैं नरेंद्र नगर में, जो कि वेस्ट नागपुर में एरिया आता है, नियर बाय मेट्रो स्टेशन है, एयरपोर्ट वहाँ से 5 किलोमीटर के दूरी पे है। तो मेरे जो नियरेस्ट प्रोजेक्ट है वो है नरेंद्र नगर में। नरेंद्र नगर में मेरे अभी 4 प्रोजेक्ट चालू है, लिवेनो 9, लिवेनो 10, लिवेनो 11 एंड लिवेनो 12। तो मेरा लिवेनो 9 कंप्लीशन पे है, मैं अभी उनके सेल डीड्स लगा के दे रहा हूँ कस्टमर को, ऑलमोस्ट 4 से 5 सेल डीड हो गई है, बाकी की चल रही है। लिवेनो जो 10 है वो मेरा 50% प्रोजेक्ट यानी आरसीसी वर्क प्लस ब्रिक वर्क कंप्लीट हो चुका है, और उसमें भी मेरे पास में वो सेगमेंट 3 BHK 4 BHK का है, 14 फ्लैट्स है, उसका भी मेरा 11 फ्लैट मैंने बेच चुका हूँ, 3 फ्लैट बेचे हैं, पर उसका स्टेटस अभी 60% तक के आ जाए, कमिंग सितंबर में उसका पोजीशन है सर। लिवेनो जो 11 है वो रिसेंटली चालू हुआ है, मेरा प्रोजेक्ट फाउंडेशन लेवल पे है, और लिवेनो 12 जो है अभी ये हफ्ते में हमारा उसका वर्किंग चालू होगा। हाँ। शहर विदर्भ के दर्शक उमेश बालपांडे इंफ्रास्ट्रक्चर के मैनेजिंग डायरेक्टर उमेश बालपांडे सर को लाइव देख रहे हैं। इवन आपका फोन नंबर और आपके हेड ऑफिस का एड्रेसेस हमारे स्क्रीन पर रोल आउट हो रहा है, उससे देख के डायरेक्ट
हमारे जो बायर्स है, रियल जी। बायर्स जो है डायरेक्ट आपसे संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल सर, मेरा मैं उमेश बालपांडे, मेरा फोन नंबर है 98881146 मेरा फर्म का नाम है उमेश बालपांडे इंफ्रास्ट्रक्चर। मेरा ऑफिस एड्रेस है इनकम टैक्स कॉलोनी 35 इनकम टैक्स कॉलोनी, केयर ऑफ अरुण पिंपलवार, प्रताप नगर। सर आप प्रयास रहते हैं कि बायर्स को इजी होम लोन मिले, साइट देखिए सर, हम लोग बायर्स को अगर हमारे पास में बुक करता है तो हम लोग यहीं से, हमारे ऑफिस से ही सारा उनका प्रोसेस करते हैं। हमको अभी बायर्स को ना तो बैंक में जाने की जरूरत है ना कुछ, सिर्फ एक बार जब मॉर्गेज की प्रोसेस होती है तब बायर को जाना ही पड़ेगा। बट बाकी सारा तो हमारे पास में इवन SBI, HDFC, ICICI, एक्सिस बैंक, उसके बाद में हमारे पास में इंडस्ट्रियल बैंक, ये सारे बैंक, LIC, ये सब हम लोगों के जब भी हमारा प्रोजेक्ट होता है हम लोग टाइप कर लेते हैं। हमारा मास्टर फाइल रेडी है, जैसे आप देख सकते हैं कि HDFC के मेरे पास में, आपके पास में पीछे में सर्टिफिकेट्स है सारे। तो हम लोग क्या करते हैं, हम हमारा प्रोजेक्ट पहले ही हम अपना प्रोजेक्ट बैंक से अप्रूव कर लेते हैं। तो बायर्स को अपने डॉक्यूमेंट्स देने हैं। बायर के डॉक्यूमेंट्स हार्डली, अगर सर्विस वाला है तो उनके हार्डली 2 दिन में पूरे डॉक्यूमेंट्स चेक हो जाते हैं। और बैंक का भी अभी इतना अच्छा अप्रोच हो गया सर कि वर्किंग 10 डेज में हमारा फाइल होम लोन उनका हो जाता है, घर बैठे। बस उनको इतना ही है, जब होम लोन हो जाता है, एग्रीमेंट टू सेल हो जाता है, तो प्रॉपर्टी मॉर्गेज यानी प्रोसेस करने के लिए 1 दिन आपको बैंक में जाना पड़ता है। वो भी आपके टाइम के अनुसार, यानी कस्टमर के टाइम के अनुसार हम बैंक वाले टाइमिंग देते हैं, स्लॉट देते हैं, उस 1 घंटे में उनका काम हो जाता है। ओके। जो दर्शक आपको लाइव देख रहे हैं बालपांडे सर जी, ज्यादा से ज्यादा लोगों ने आपके यहाँ हाउसिंग स्कीम में, रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स में जी। इन्वेस्ट करना चाहिए और परचेस करना चाहिए होम्स, जी। रेसिडेंस, तो उस संदर्भ में आप हमारे दर्शकों को किस तरह का एक मैसेज दोगे? मैं दर्शकों को यही मैसेज देना चाहूंगा सर कि चाहे मेरे पास ले या कोई भी, तो अच्छा बिल्डर, रेप्यूटेड बिल्डर, डॉक्यूमेंट्स देखिए, बिल्डर्स के डॉक्यूमेंट्स देखिए, फुलफिल कीजिए उनका। पहले डॉक्यूमेंट्स लेके आप अपने एडवोकेट से, या अगर रेरा की साइट है, रेरा में अंडर रेरा प्रोजेक्ट है तो रेरा पे उनके वेबसाइट पे जाके आप उनके पूरे डॉक्यूमेंट्स चेक कीजिए। उसके बाद बाय की, यानी रेप्यूटेड बिल्डर से ही बाय कीजिए, आप जेन्युइन बिल्डर से ही बाय कीजिए। मैं यही मैसेज देना चाहूँगा। और मैं चाहता हूँ दर्शकों ने, जैसे आजकल के दर्शक तो बहुत समझदार है, कस्टमर बहुत समझदार है, तो बिल्डर का प्रोफाइल और बिल्डर का डॉक्यूमेंट्स देख के ही बाय कीजिए।